वैसे मुझे लगता है जो प्लान एकदम से बनते हैं ना, सडन प्लान बनते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो महीनों तक हम प्लान्स बनाते रहते हैं। ऐसा ही हमारा एक प्लान बना अभी अभी खाटू श्याम जी जाने का और सालासर जाने का, मतलब राजस्थान जाने का। तो हमने जल्दी से छुट्टी अप्लाई की और पैकिंग शैकिंग कर ली और हम वहीं से तुरंत निकल पड़े। ज़्यादा कुछ नहीं सोचा हमने, बस बच्चों का सामान ज़्यादा लिया। अपने तो एक एक दो दो सूट थे, और पर बच्चों का सामान थोड़ा ज़्यादा था, खाने पीने का, कपड़े, ये वो जल्दी से पैक किया और हम निकल पड़े। मौसम भी बहुत ख़राब था, हमने मौसम का भी नहीं सोचा ही मनली। अभी बस हम निकले हैं बटालियन से, ऑन द वे हैं। मतलब हम जैसे हमीरपुर से जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हमने स्लीपर बुक करवाया है राजस्थान तक, ठीक है। वो कहीं हमें ऑन द वे छोड़ देगा, वो कहीं खाटू श्याम जी के पास। तो आगे का देख लेंगे वहीं पे जैसे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ज़्यादा सोचते हैं तो प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। तो बेटर है कि जब बुलावा आया है ना, जब जाना है तो जाना है, वहाँ पे सारा इंतज़ाम खुद हो जाएगा, करने वाला बैठा है। तो बस यही सोच के हम निकल पड़े हैं अपने आशियाने से चंडीगढ़ की तरफ। अभी हमने 4 लेन में एंट्री कर लिया और यहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह जब हम निकले थे वहाँ से, लेकिन यहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश बंद है और ठीक लग रहा है। आई होप बारिश बंद ही हो जाए पहुँचते पहुँचते वहाँ पे। तो बाकी देखते हैं क्या होगा आगे। तो अभी यहाँ पे ये है जो अपना बिलासपुर में है गोविंद सागर लेक, वहाँ पे, और जो 4 लेन बना है ये। अब ऑब्वियसली हमारा साथ बच्चों का है, बच्चे साथ में जाने थे। ये दोनों वॉमिटिंग वाले बच्चे हैं, वैसे तंग करते हैं दोनों ही, लेकिन अब आज देखो इकट्ठे हैं ना, दोनों जा रहे हैं, खेलते खेलते निकल जा रहे हैं, तो ठीक है। बच्चों की वजह से वैसे हमने सोचा भी था कि नहीं चलते हैं यार, बहुत दूर का सफ़र है, पता नहीं बस में पहली बार जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, पर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है सब कुछ फ़िलहाल। तो ये लो जी, हम पहुंच गए सुरंग, जो 4 लेन बना है ना बिलासपुर वाला, चंडीगढ़ के लिए जो शॉर्टकट है। भाई इन सुरंगों की वजह से जो ये बनाई है ना, टनल्स बनाई हैं, इनकी वजह से मतलब सफ़र इतना इजी हो गया है। पहले जाते थे वाया 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 स्वारघाट होके, इतना इतना रास्ता, 3-3 4-4 घंटे इतना दूर से जाना, जाम इतना ज़्यादा। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है, 4 लेन अच्छा भी है बुरा भी है। ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसे सफ़र के लिए थोड़ा मुझे लग रहा था कि नहीं यार अच्छा हुआ ठीक बन गए। लेकिन जब ये बन रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा बुरा मान रही थी कि नहीं क्यों बना रहे हैं, सारे हमारे पहाड़, हिमाचल का पहाड़, सारा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है कि नहीं यार, दूर का सफ़र होता है तो इनकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि शायद 2-3 घंटे का हमारा जो सफ़र है ना, वो ख़त्म हुआ चंडीगढ़ तक जाने का। तो वैसे इनके अंदर जब हम एंट्री हुआ ना, भाई इतना सफोकेशन है ना, बहुत ज़्यादा बंद बंद लग रहा था, डर भी लग रहा था मुझे। तो अभी एंट्री हम कर चुके हैं चंडीगढ़ में। अब यहाँ से हमने 4 लेन बुक कराया है 43, यहाँ से जाएगी रामदलाल बसेस हैं, वो बुक करवाई थी हमने स्लीपर। तो देखते हैं क्या होता है बच्चों के साथ, पहली बार हम इतना दूर जा रहे हैं। वैसे इससे पहले मैं गई हूँ, महाकुंभ में गई थी, लेकिन तब हमने यहाँ से बुक करवाई थी, वो स्लीपर्स नहीं थी। ये है अंदर से बस का व्यू, नीचे सीट, नीचे भी स्लीपर, मतलब फुल स्लीपर है ये। तो ऊपर वाला मैंने तो यही सोच के ऊपर वाला बुक करवाया कि हाँ यार ऊपर है, सब कुछ हम देखते देखते जाएंगे, अच्छा लगेगा। बट हुआ कुछ और ही। अभी तो हम यहाँ पे चंडीगढ़ से जस्ट बाहर निकले ही हैं। वैसे एक बात तो है, रामदलाल चलो टिकट थोड़ा ज़्यादा है, इतना भी नहीं है वैसे, ठीक है, पर मुझे लगता है कि दूर के सफ़र के लिए और बच्चों के साथ अगर आपने कोई स्लीपर बुक करवाना है तो रामदलाल अच्छी है, मतलब सब अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे इसमें अंदर लाइट्स का जो ऑप्शन था वो भी बहुत अच्छा था। और उस टाइम थोड़ी गर्मी थी, गर्म मौसम था, अगस्त की बात है ये, तो एसी लगे हुए थे, लाइट्स और ये सब ओके था, कर्टन्स प्रॉपर थे, सब ठीक है। मतलब कुल मिला के सब ठीक बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी बसेस है। चार्जिंग के लिए भी था भाई, बिकॉज चार्जिंग तो ज़रूरी है, फ़ोन तो बंद नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। कुल मिला के अच्छा है। अब ये यहाँ पे पता नहीं हम कहाँ पे थे, मुझे लगता है शायद हम हरियाणा में एंट्री कर गए थे। मतलब मैं सो के इन द मॉर्निंग उठी हूँ, इस टाइम मेरा सिर इतना घूम रहा था बिकॉज मुझे सारी रात ऐसा लगता रहा कि मैं तो कहीं झूले में हूँ। बट ठीक है, जब सुबह थोड़ा आँख खुली तो यहाँ वाला व्यू था और मुझे लगा था शायद हम राजस्थान में पहुँच गए, बट नहीं, मैप पे देखा तो यहाँ पे हम कहीं हरियाणा के आसपास थे, मतलब बॉर्डर एरिया में ही हम कहीं थे। पहली बार देख रही थी वैसे मैं ये हरियाणा, और ये पहले भी देखा है पर पहले मैं सोते सोते गई थी जब हम महाकुंभ गए थे। तो ओ मुझे कोई चाय दे दो। इस टाइम तो मुझे यही वाली फीलिंग आती है, प्लीज़ चाय लवर, मैं बहुत बहुत बड़ी चाय का कीड़ा हूँ, तो मुझे इस टाइम चाय चाहिए थी, बट कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे हम राजस्थान में एंट्री कर चुके थे और मैं बहुत शौक हो गई पहाड़ी देखे, बिकॉज
जैसे मैंने सोचा हुआ था, हम सोचते हैं ना कि राजस्थान है, रेत होगा, बहुत गर्मी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जब पहाड़ दिखे मैं बोली यार पहाड़ भी होते हैं राजस्थान में। और ये अब हमें बस कहीं ड्रॉप कर चुकी है और वहाँ से हमने लिया ऑटो, बिकॉज़ वहाँ से हमें ऑटो मिला। अब हम सोच रहे हैं कहीं खाटू श्याम जी के पास जाएंगे, कोई होटल लेंगे, थोड़ी देर फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, बिकॉज़ पूरी रात बुरा हाल हो गया था, चाय तक नहीं पी है। तो अभी तो हम बस निकले हैं यही सोच के यहाँ से कि चलो कहीं स्टे देखते हैं। और वहीं पे खाटू श्याम जी के नियर बाई हमें एक होटल मिल गया था, हमने वहाँ स्टे किया, मतलब नहाए हुए फ्रेश हुए और अभी हम निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। ये हमने लिए हैं फ्लावर्स, बुके ले लिया हमने पूरा, बिकॉज हम काफ़ी सारे लोग हैं तो ले लिया हमने, मतलब पूरा बुके ले लिया उनको देने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आई थिंक जो होटल स्टे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे 200 मीटर कुछ करके दूर था ये खाटू श्याम जी का जो मंदिर है। और अभी हम चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, अच्छी फीलिंग आ रही है कि चलो ठीक है भगवान जी के पास जा रहे हैं। और लोग भी, अच्छा लगता है जब लोग भगवान को मानते हैं ना और ऐसी जगहों पे देखे उनको, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम देखते हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ वैसे खाटू श्याम जी के पास, तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइट थी, बिकॉज़ मैंने नाम सुना था खाटू श्याम जी, बट आज जा ही रही हूँ दर्शन करने के लिए फाइनली। अच्छा लग रहा है। ये हम पहुँच गए अंदर, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमने एक फ्लावर की माला भी ले ली थी, गुलाब के फूलों की माला। वैसे आपको एक सीक्रेट बताती हूँ मैं वहाँ का, अगर आप पहली बार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आप अपना लेफ़्ट में रहें, लेफ़्ट वाली लाइन में रहना है। अभी जैसे हम अभी लेफ़्ट में हैं जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हम दर्शन कर चुके थे, ये सेकेंड टाइम हम जा रहे थे, क्योंकि पहली बार जब दर्शन हुआ तो हम बीच में लाइन में घुस गए और वहाँ से हमें अच्छे से दर्शन नहीं हुए। ये हमारे वहाँ के दर्शन है जो बीच से मैंने लिया था। तो सेकेंड टाइम जब दर्शन किए तो ये वाले हैं। तो आपने लेफ़्ट में ही रहना है अगर आप बिल्कुल पास से खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए दर्शन करके, अच्छे से मत्था वगैरह टेक के, और फिर निकल गए हम सालासर बालाजी की तरफ। अब बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे हनुमान जी जो हैं वो मेरे ईष्ट हैं, तो वहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। खाटू श्याम जी के दर्शन भी हैं, लेकिन पता नहीं हनुमान जी के मंदिर जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि बाबा खुद बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसे बहुत जल्दी हो रही थी, कब पहुँचेंगे। मैं तो रास्ते में जाके पूरे हर एक बोर्ड का मैंने वीडियो बनाया, फ़ोटो लिए कि कितना किलोमीटर रह गया। मतलब एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं मुझे वहाँ जाने की। तो बस जैसे ये गेट आ रहे थे, जैसे कोई आगे बोर्ड आ रहा था, मैं एकदम से कर रही थी कि हाँ कितना किलोमीटर बोला, कितना किलोमीटर, और कितना है और देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ। मैं तो बहुत हैरान थी सीरियसली, मतलब राजस्थान का ये वाला व्यू देख के कि पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़ भी है, बिकॉज मेरे इमेजिनेशन में तो वहाँ पे सिर्फ रेत होता है। सीरियसली अगर ये वीडियो को राजस्थान से देख रहा है तो आई एम सो सॉरी, बट सच बता रही, मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ। अभी देखो सारे लोग भाई अपने में अभी तो जागे हैं, वैसे सोने वाले हैं, ऑलमोस्ट सोने वाले हैं, और मुझे तो नींद आई नहीं रही। ऐसे तो सफ़र में आती बहुत कम है, पर अभी भी कैसे हम सालासर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है भगवान जी प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा है वैसे राजस्थान, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी गर्मी भी नहीं थी जितना मैं सोच के गई थी कि बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे, पता नहीं कैसे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे करना है, बट नहीं, सूदिंग मौसम था उस टाइम, अगस्त में हम गए थे, तो अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। और टैक्सी ने हमें ड्रॉप कर दिया बस स्टैंड के पास कहीं। अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी के पास दर्शन करने के लिए। मुझे धक धक हो रहा था बहुत इस टाइम कि बिकॉज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, जय बाबा जी। तो जब भी मैं वहाँ मंदिर में ऐसे कभी भी जाती हूँ, कहीं ऐसे स्पेशल भी नहीं, नॉर्मल मंदिर में भी जाऊँगी तब भी होता है, लेकिन जब यहाँ पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा जी साथ में चले हैं, साथ में साक्षात कहीं पे हैं। और देखो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ इन्होंने बहुत संभाल के रखी है। ये सामने धूना है और यहाँ पे प्रसाद। जब भी आप मंदिर जाएं, वैसे मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि आप प्रसाद यहाँ से ही परचेज़ करें, क्योंकि खाने में भी बहुत टेस्टी और शुद्धता का भी आई थिंक ध्यान रखते हुए, क्योंकि मंदिर वाले ही इसको बनाते हैं, तो अच्छा है। और यहाँ पे ये वाले वैसे लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने पहले खाए हैं, इसलिए मैं बता सकती हूँ आपको कि आप प्रसाद यहाँ से लें, बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं जाना चाहती थी वहाँ धूने के पास। मैंने उनको पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप चलो, बिकॉज़ मैंने पढ़ा था कि वो जो धूना है ना, जय श्री राम, वो धूना उस टाइम से चलता आ रहा है जब ये मंदिर स्थापित हुआ था, मतलब उस टाइम से वो धूना अभी भी जला हुआ है।
और मैं आपको पर्सनली बात बताऊँ कि जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई, मतलब मैं आई थिंक यहाँ पे 3-4-5 मिनट तक रुकी थी यहाँ पे, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि घूमने नहीं जाना होता है, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की एनर्जी को फ़ील करना बहुत ज़रूरी होता है। अब चले हम दर्शन करने की तरफ। मतलब बस चलते जा रहे थे अंदर और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मंदिर आएगा, अभी बालाजी आएंगे, अभी आएंगे, लेकिन बस हम चलते जा रहे थे। सीरियसली मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितना दूर हूँ अभी, क्यों नहीं आ रहे हैं, दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर लग रहा था। और वैसे बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि चलो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से गेट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से बनाया हुआ था, लेकिन पहली बार जाने वालों के लिए थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, पर ठीक है। अभी आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कैसा लग रहा था यहाँ पे। अब इसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे, जो मोहनदास महाराज जी हैं, इनके सपने में बाबा जी आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर स्थापना किया था। यहाँ पे भी मैं आऊँगी दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले मैं बालाजी के पास जाऊँगी। मतलब पहले मैं बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी, फिर चाहती थी कि उसके बाद बाकी दर्शन करूँ। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे ना, मुझे बस ऐसे ही सच में मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही थी कि कब जैसे आएंगे यार, बहुत अंदर है, आ नहीं रहे, पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा। मतलब शायद इंतज़ार नहीं हो पा रहा था मेरे से पर्सनली। श्री राम। वैसे एक चीज़, दो चीज़ क्या बोलूँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई मंदिर में। अभी चलो फाइनली हम पहुंच गए। जो डिफरेंट थी, मतलब एक तो पहली बात, मेरा बेबी जैसे क्लियरली बोलता नहीं है। जब हम अंदर गए तो इसने 2 बारी जयकार इतने ज़ोर से लगाए, फाइनली हम पहुंच गए। 2 बार इसने इतने ज़ोर से जयकारे लगाए थे कि वहाँ पे लोग भी इसको देख रहे थे कि ओह, इतने ज़ोर से बेबी ने जयकारा लगाए। 2 बारी लगाए इसने, और मैंने इसको भी देखा, जय हो बाबा जी, जय हो। और दूसरी बात वहाँ जाके क्या हुई कि जब हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम आगे कॉर्नर में पहुंचे ना, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे अपनी बाजू रख दी और हम अपने उसके लेफ्ट में फंस गए। उन्होंने बोला प्लीज़ आप रुको और भीड़ को जाने दो। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ के दर्शन ऐसे हो कि बाबा जी ने खुद हमें, ऐसा लग रहा था कि रोका आगे, और मैंने 2 बारी वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी अंदर। अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। हाँ, एक चीज़ की कमी रह गई थी कि मेरे मन में मलाल रह गया था कि मैंने माला नहीं चढ़ाई है बाबा जी को, वहाँ ले नहीं जा पाई मैं अंदर। तो फिर जब हम दोबारा दर्शन के लिए गए ना अंदर, मतलब जो मोहनदास बाबा जी की जहाँ पे समाधि स्थल है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए, तो हम दूसरे गेट से गए। तो जब मैं वहाँ अंदर गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे सेम जैसे बालाजी का स्ट्रक्चर अंदर था, वैसी ही मूर्ति वहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे भी अंदर वही है बनी हुई। तो ऐसे मेरे मन में आया, और यहाँ पे शिवलिंग भी है साथ में, कि यार यहाँ पे एटलीस्ट अंदर माला नहीं चढ़ा पाई, यहाँ पे चढ़ा लेती हूँ माला मैं। तो मैं बाहर गई दुकान के पास, वहाँ से 2 मालाएँ खरीद के लाई, एक अपने गुरु महाराज के लिए, मतलब मेरे भोले बाबा के लिए, और दूसरे बाबा जी के लिए, मेरे इष्ट थे, मेरे हनुमान जी के लिए। और वहाँ पे मालाएं हमने चढ़ाई। मतलब जो मेरे मन में बोलते ना, एक रह गया था कि मैंने माला नहीं चढ़ाई यहाँ पे, वो फूल यहाँ जाके चढ़े। तो अगर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो सारी चीज़ें साक्षात हो जाती हैं, भगवान करा लेते हैं। अब सावन का महीना था, देखिए यहाँ पे मैंने फूल की माला भी चढ़ाई और पानी भी चढ़ाया। यहाँ पे अच्छे से अंदर हमने हनुमान चालीसा वगैरह चैंट करके आधा पौना घंटा हम वहाँ रुके अच्छे से, और उसके बाद हम बाहर आए। मतलब यहाँ पे डिवाइन बोल सकते हैं जिसको, डिवाइन फीलिंग, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, वो वाले दर्शन यहाँ पे हुए थे आके। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि बाबा जी जो मन में आ रहा था वो करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। मेरे मन में था कि आराम से दर्शन होंगे, हनुमान चालीसा मैं करूँगी। 2 बारी अंदर मेन मंदिर में जाके हनुमान चालीसा किया, और 2 ही बारी बाहर जहाँ पे शिवलिंग और जो बाबा जी का जहाँ पे समाधि स्थल था, वहाँ पे भी हमने हनुमान चालीसा की। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। अब हम निकले खाने की तरफ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। सोचा था कि चलो ठीक है, दर्शन होंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे, तो मार्केट की तरफ। और सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ पे, और भाई ये वाली जो चीज़ इन्होंने बनाई थी ना बाबा जी ने, मतलब ये छल्ली के दानों का इन्होंने उनको स्टीम करके कुछ बनाया था, मसाला वगैरह डाल के, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इस टाइम तो हमने एक लिया, एक इसके बाद में लिया था मैंने, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगा मुझे। मैंने सोचा घर में जाके मैं भी बनाऊंगी, लेकिन वैसा नहीं बना जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया था। बहुत अच्छा था। अब ये फाइनली ऊँट, मैंने भी ऊँट देखा भाई मैंने। अदरवाइज मैं देख रही थी कि ऊँट कहाँ है, राजस्थान में ऊँट कहाँ है और लेडीज़ कहाँ हैं जो ऐसी बहुत लंबी लंबी ड्रेसेस डालती हैं, मतलब, पर पता नहीं, वैसा मुझे कुछ मिला नहीं। उसके बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे हम रुके, 3-3:30 बजे हम फ्री हो गए थे, और हमारी बस थी रात को 9 बजे। तो हम ऐसे घूमते रहे मार्केट में, तफरी मारते रहे यहाँ से वहाँ, और इस टाइम हम बैठ गए थे बस में, और अब हम जा रहे थे
मतलब अपने घर की तरफ वापस। हमें यहाँ से 2 बसें चेंज करनी पड़ी थी। आती बार तो हम एक में आ गए थे, लेकिन यहाँ से हमें 2 करनी पड़ी। अब वहाँ से सारा ट्रैवल सब कुछ हो के अब हम वापस, जब हम सुबह उठे तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे और ये था चंडीगढ़। मतलब हम चंडीगढ़ पहुँच गए। इसके बाद हमने चंडीगढ़ में गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी में बैठ के आराम से हम घर आ गए। और कुल मिला के बोलूँ तो बहुत अच्छे दर्शन रहे, बहुत अच्छे। तो अगर आपके भी मन में कहीं जाने का आ रहा है ना, तो बस निकल पड़ो, निकल जाओ, बाकी आगे सब हो जाता है, प्रभु सब करवा देता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।